सागा। तो आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं नोटिस राइटिंग टिप्स एंड आप अच्छा नोटिस कैसे लिख सकते हो। नोटिस लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वर्ड लिमिट। तो हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत कम वर्ड्स में, मतलब 80 वर्ड्स मैक्सिमम में हमें अपनी सारी बात कहनी होती है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप अच्छे से अच्छा कैसे लिख सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हो और प्रेजेंटेबल कैसे बना सकते हो। तो हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, वही टिप्स मैं आपको दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। सबसे पहले नोटिस होता क्या है। नोटिस एक हम कह सकते हैं हमारा एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो हम लोगों को देते हैं। अब अगर आप एक लेटर लिखोगे या आर्टिकल लिखोगे, तो अगर आप वो बोलोगे तो लोग ज़्यादा सुनने में इंटरेस्टेड होंगे, पढ़ने में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, ज़्यादा लोगों को रीडिंग नहीं पसंद या ज़्यादा मैटर वो नहीं पढ़ पाते। एंड अगर कोई जल्दी में होगा तो वो आर्टिकल से बेटर पोस्टर या नोटिस प्रेफर करेगा। एंड हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए पोस्टर तो यूज़ कर नहीं सकते। पोस्टर हम बहुत अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो हमें अवेयरनेस वगैरह फैलानी हो, पर अगर हमें फॉर्मल मैसेज कुछ कम्युनिकेट करना है तो हम वो नोटिस से ही करते हैं। तो ये होता है नोटिस। जब मान लो आपके कॉलेज बुलेटिन पे जो लगे होते हैं, वो स्कूल में आपका नोटिस बोर्ड पे जो लगा होता है, या गवर्नमेंट कोई नोटिस निकालती है तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर वो नोटिस लगा होता है बोर्ड पे, तो वो नोटिस कहलाता है। तो हम देखते हैं कि आप अच्छा नोटिस कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फॉर्मेट। अगर आप एग्ज़ाम पर्पस से देख रहे हो या फिर बहुत फॉर्मल जैसे गवर्नमेंट केसेस में देख रहे हो, तो फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेट में सबसे बड़ी चीज़ आती है बॉक्स। एक बॉक्स में होना चाहिए नोटिस, एंडिंग होनी चाहिए उसकी कि हाँ ये यहाँ पर एंड है, ये एक बॉक्स में है, बॉक्स मस्ट है। सेकेंडली, डेट होनी चाहिए कब ये नोटिस निकला है, एंड किसने निकाला है वो ऊपर होना चाहिए, किस बारे में है वो सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें मेन होती हैं नोटिस में। एंड नंबर 5, सिग्नेचर। अगर सिग्नेचर नहीं होगा तो कोई उस नोटिस को सीरियसली नहीं लेगा। सिग्नेचर होना, ऑफिशियल सिग्नेचर होना एक नोटिस पे बहुत ज़रूरी है। एंड सिग्नेचर के नीचे लिखा होना चाहिए कि किसका सिग्नेचर है, ताकि लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएँ, क्योंकि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। एंड अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप किसी को बताना चाह रहे हो नोटिस के थ्रू बहुत सारे लोगों को, तो एक ऑफिशियल सिग्नेचर होना चाहिए, एक स्टैम्प होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ सच है एंड ये अप्रूव्ड है, क्योंकि बहुत फेक मैसेजेस भी होते हैं। तो एक ये बताने के लिए कि ये चीज़ फेक नहीं है, एक फॉर्मल स्टैम्प, एक फॉर्मल सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जो आपको टॉपिक दिया है आप उसी पे ही रहो। जैसे लेटर होते हैं, अब लेटर के लिए मैंने एक वीडियो बनाई, 2 वीडियो बनाई थी इनफैक्ट, मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक कर दूंगी, आप देख लेना। तो लेटर में क्या होता है, आपको एक टॉपिक दिया तो आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, आप उसके प्रिकॉशंस भी बता सकते हो। पर नोटिस में अगर आपको एक टॉपिक दिया गया है, आपको उसको थोड़े से वर्ड्स में ही लिखना है, तो उस टॉपिक पे ही रहिए, उसके आगे पीछे नहीं, उसका मीनिंग एंड वो चीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नोटिस निकालना है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आप ये नहीं बताओगे कि डांस की क्या इम्पोर्टेंस होती है एंड डांस करने से क्या क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, एंड अगर आप ये अच्छे डांसर हो तो आपको ये पॉइंट्स, वो ये सब नोटिस में नहीं आएगा। नोटिस में क्या आएगा कि गवर्नमेंट डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रही है, इस डेट से इस डेट तक आपके ऑडिशंस होंगे एंड इसके 3 राउंड्स होंगे, पहला राउंड अब है, फिर आपका सिलेक्शन होगा, एंड जिसको भी करना है वो फॉर्म यहाँ से कलेक्ट कर लो। बस ये होता है। आप ये नहीं लिखोगे डांस की इम्पोर्टेंस वगैरह या कंपटीशन की इम्पोर्टेंस वगैरह, ये सब आप नहीं लिखोगे। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं लिखोगे, वो सब अंडरस्टूड होता है। अगर वहाँ पर ऑफिशियल स्टैम्प है तो आप सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन दोगे कि क्या चीज़ है। नंबर 3, वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे वर्ड लिमिट जो हमें स्कूल्स वगैरह में मिलती है वो 80 to 100 वर्ड्स की मिलती है, लेकिन
अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होकर आप एक अगर नोटिस लिख रहे हो तो 50 वर्ड्स मैक्सिमम बहुत सही होते हैं। अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं वो अलग चीज़ है, बट आप ये देख के चलो, अगर आप एग्ज़ाम में भी लिख रहे हो तो अपने दिमाग में लिमिट बिठा लो कि मुझे 50 से ऊपर वर्ड्स तो लिखने नहीं। 50 से ऊपर वर्ड्स मतलब एक पैराग्राफ में आप कह सकते हो 7 से 8 लाइन मैक्सिमम, आप ये लेके चलो। अब क्या होता है, अगर आप 50 वर्ड सोचोगे ना तो आपका दिमाग जब लिखेगा, आप सोचोगे तो आपके वो 50 से 60-70 इतने वर्ड्स आराम से हो जाएंगे। अगर आप अपने दिमाग में 70 या 80 की लिमिट लेके चलोगे तो आपका वो 100 वर्ड तक पहुंच जाएगा, जो फालतू की चीज़ें होंगी, आप उस पर मार्क्स कटा के आओगे। तो 50 वर्ड की लिमिट आप दिमाग में सोचो। अब आप क्या क्या लिख सकते हो, जब आपको नोटिस का टॉपिक मिले, पॉइंट नंबर 4, नोटिस का जब आपको टॉपिक मिले तो कहीं पे रफ में या पेंसिल से या पीछे आंसर शीट के आप लिख सकते हो 4-5 पॉइंट्स जो आपको इंक्लूड करने हैं। जैसे हम डांस कंपटीशन का ही एग्जांपल लेते हैं, आप लिख सकते हो कि कब से ऑर्गेनाइज हो रहा है, मतलब आप देख सकते हो कि फ्रॉम व्हेन टिल व्हेन एंड कहाँ पे होगा, ऑडिशन में जजेस कौन कौन होंगे एंड आपकी रैंकिंग किस हिसाब से होगी। अगर कोई स्पेसिफिकेशन होती है कि जैसे आप ये सॉन्ग्स नहीं चूज़ कर सकते, जैसे स्कूल्स में होता है कि आप वेस्टर्न सॉन्ग्स नहीं यूज़ कर सकते, या जिसमें एब्यूजिव लैंग्वेज हो आप वो सॉन्ग्स नहीं यूज़ कर सकते, वैसे अगर आपको लिखना हो तो एक लाइन में वो चीज़ भी लिख सकते हो, वो आप पॉइंट लिख सकते हो। देन आप लिख सकते हो कितने राउंड्स होंगे एंड लास्ट एंट्रीज कब होंगे, एंड पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फॉर्म कहाँ चाहिए। ये आपने रफ पॉइंट्स लिख लिए, इनको सेंटेंसेस में बनाओगे, आपका ये 60 to 70 वर्ड्स में आराम से आ जाएगा। अगर थोड़ी सी भी आपको एक्स्ट्रा आइडिया आ रहा है, जो आप एक्स्ट्रा उसमें पॉइंट लिखना चाह रहे हो, 80 वर्ड्स तक हो जाएगा, बेस्ट नोटिस हो जाएगा। नंबर 5, मैसेज में हमेशा ईजी लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए, ज़्यादा भारी भरकम वर्ड्स मत लिखो, क्योंकि वो नोटिस पब्लिक के लिए है, ठीक है, पब्लिक उसको पढ़ रही है। हर पब्लिक को इतनी अच्छी इंग्लिश या इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है। वो इजी लैंग्वेज होगी तो सब समझ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, ज़्यादा एंट्रीज आएंगी। ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज होगी, अगर आप बिल्कुल ही ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाली लैंग्वेज उसमें लिखोगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, लोग उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होंगे, उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो लैंग्वेज हमेशा सिंपल होनी चाहिए। नंबर 6 इसी से रिलेटेड है, फॉर्मल लैंग्वेज। आप इसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं कर सकते। आप पब्लिक से बात कर रहे हो, आप एक बड़ी पोस्ट पे होके एक नोटिस लिख रहे हो, आप अपने दोस्तों को लेटर नहीं लिख रहे हो इनफॉर्मल, तो फॉर्मल लैंग्वेज होना इसमें बहुत ज़रूरी है। आप पब्लिक से बात कर रहे हो तो एक फॉर्मल लैंग्वेज होना, अपने पोस्ट का ऑर्डर रखना बहुत ज़रूरी है, तो एक फॉर्मल लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, छोटे से पॉइंट्स जो आप याद रख सकते हो नोटिस लिखते हुए। एग्जाम्स में अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर आप कहीं ये नोटिस लिख रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, ये पॉइंट्स का ध्यान हमेशा रखना। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।